हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज देखते हैं SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो भी 3D मॉडल से। यानी मैंने लिया है क्लोरोमीथेन और मैंने लिया है न्यूक्लियोफाइल के रूप में हाइड्रोक्साइड एंड। इन दोनों मॉडल बॉल एंड स्टिक मॉडल की सहायता से बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं बैकग्राउंड में जो लिखे बोर्ड पर समझा दूं, फिर मैं मॉडल समझा देता हूं। इसी को कंपेरिजन करके समझेंगे। देखिए, ये जो मैं हाथ में जो लिया हूँ, ये कुछ कलर देख रहे होंगे। ब्लैक जो कार्बन है, रेड बॉल हाइड्रोजन है और ग्रीन बॉल क्लोरीन है। तो कुछ क्लोरीन ऐसे लगा रहेगा, यानी ये क्लोरोमीथेन है, ठीक है ना। ये दो तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, जो आपको ऐसे दिखेगा बोर्ड पर, क्योंकि ये वाला यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, क्लोरोमीथेन। और ये है न्यूक्लियोफाइल यानी OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ये O है और रेड वाला हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड है। तो आपने पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है, जिसको हिंदी में संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। तो ये संक्रमण अवस्था कैसे होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है। फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इन्वर्ट प्रोडक्ट, यानी बदल जाता है, उसकी ओरिएंटेशन बदल जाती है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये क्लोरोमीथेन का हैलोजन यानी क्लोरीन, यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे एलिमिनेट होता है और इस पर जब निकलता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और ये हाइड्रोक्साइड है, ये भी नेगेटिव चार्ज रखा है। तो दोनों नेगेटिव चार्ज आमने सामने ना आ जाए, टकराव ना हो जाए, इसलिए OH जिस डायरेक्शन से Cl निकलेगा उसके विपरीत डायरेक्शन से OH इस कार्बन पर पहुंचेगा, यानी बैक डोर से अटैक करता है। बैक साइड कर लीजिए, डोर ना करके बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पर OH आ रहा है और Cl यहाँ से निकल रहा है। ये दोनों घटनाएं एक साथ होती है। कार्बन के साथ ब्रेकिंग, Cl का ब्रेकिंग होता है और OH का बॉन्ड मेकिंग होता है। यानी Cl यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, पहले मैं Cl को निकालना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो दो ही हाथ हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो ये बॉन्ड वीक होगा, तो इसको मैं डॉट लाइन से दिखाया हूँ। तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा। और उसी समय, ठीक उसी समय, इसके ठीक विपरीत यानी फ्रंट बैक साइड से OH इसके नज़दीक कार्बन के पहुँचेगा और मेक करेगा। तो ये बॉन्ड Cl और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, और C और OH के बीच का बॉन्ड मेकिंग होगा। तो एक ऐसी अवस्था आएगी, कैसी अवस्था आएगी, कुछ ऐसी अवस्था आएगी, जैसे आप देखिए कि ये Cl यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है और OH इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो कार्बन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि 5 बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन वो 5 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट मतलब पार्शियल रहेगा, क्योंकि ये मेक करेगा इसके साथ, OH अटैक करता जाएगा तो मेकिंग करता जाएगा, और Cl यहाँ से एलिमिनेट यानी लीविंग होता जाएगा, छोड़ता जाएगा इस बॉन्ड, मतलब कार्बन को छोड़ देगा तो बॉन्ड बढ़ता जाएगा। तो इस समय क्या होगा, पेंटावैलेंसी कार्बन दिखेगा। देख रहे हैं, हाइड्रोजन मेरे ये इधर वाला छिप जा रहा है आपको, तो ये पेंटावैलेंसी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेट कहलाता है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे स्टेट क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। जो मॉडल में आपको समझ में नहीं आता कि पेंटावैलेंसी कैसे होता है। पेंटावैलेंसी एक्चुअली कार्बन नहीं हो सकता, उसकी वैलेंसी 4 होती है। अब क्या होगा, अब Cl क्या होगा, इधर से यहाँ से निकल जाएगा। कोई भी हैलोजन, चाहे मैंने यहाँ Cl लिया तो Cl निकल गया। अब ठीक ये जो हाइड्रोजन है, जो इसके पास थे, इधर झुके हुए थे, वो उधर झुक जाएंगे, क्योंकि ये OH आ रहा है पीछे से। तो ये OH, ये H इस साइड झुका हुआ था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, उस साइड झुक जाएगा। यानी ये ऐसे 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 करके कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं क्योंकि मैं इसको झुका नहीं सकता तो मैं घुमा दिया हूँ। तो ये अब देखिए, OH साइड से ये विपरीत साइड की ओर झुक गए हैं। तो ऐसा कन्फिग्रेशन होगा, यानी Cl यहाँ से निकला है और OH उसके विपरीत डायरेक्शन में आया है और यहाँ जुड़ जाएगा। तो जुड़कर बॉन्ड बना लेगा, ये कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बन गया क्या, OH आ गया, यहाँ से क्या निकल गया, Cl। तो अभी क्लोरोमीथेन से क्या बन गया, मेथेनॉल। क्या बन गया, ये मेथेनॉल। कौन सा ये है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखिए C, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, C है ये वाला
एच एच हरा हरा वाला, यहाँ पर हमने मॉडल में रेड रेड लिया है, और ओ को मैंने लिया है येलो, और फिर एच को लिया है रेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेथनॉल। तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि बैक साइड से अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट आया, लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना एक साथ होता है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमणावस्था कहते हैं। इसको आइसोलेट, यानी इसको हम आइसोलेट का मतलब निकाल नहीं सकते, ऑब्जर्व करने के लिए कुछ समय तक रोक नहीं सकते, ये क्षणिक घटना है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। फिर जो प्रोडक्ट बना है, जो जिस डायरेक्शन में सी लगा था उसके विपरीत डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल लगता है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है, उल्टा। ठीक है ना, उल्टा प्रोडक्ट, इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। जबकि SN1 में रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों संभावना होती है, वो डिपेंड करता है कि कार्बन कायरल है कि एकैरल है। ठीक है, ऐसा है। तो अभी हम SN2 की बात किए, तो बात समझ में आया मॉडल की सहायता से। न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कुछ ऐसे ही वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ कि आपको विजुलाइज करके दिखा सकूँ। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को डॉट 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 कर सकते हैं।